हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंशुरुत क्लासेस में। जैसे कि हम रोजाना की एक श्रृंखला लेके चल रहे थे ग्रुप डी वालों के लिए टॉप 6 क्वेश्चन की, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेकर आए हैं बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि 3, 4, x 7 में x के स्थान पर कौन सा अंक होगा जिससे यह संख्या 11 से भाज्य हो। यानी कि कोई ये संख्या है, इसको हमें 11 से विभाज्य करना, मतलब 11 से विभाजित करना। ठीक है, तो 11 का विभाजित का नियम हमने आपको पीछे भी क्लासेस में बताया है, उसी को दोहरा देते हैं। ठीक है, कि हमें यानी कि जो सम स्थान होता उनका योग और जो विषम स्थान होता उनका योग, दोनों का योग करके उनका अंतर या तो 0 के बराबर आ जाए या फिर कोई 11 का मल्टीपल आ जाए या 11 के बराबर कोई 11 से कटने वाले आ जाए। ठीक है, उसी को हम देखते हैं। 11 का नियम यही कहता है कि जो इवन प्लेसेस हैं और ओड प्लेसेस हैं उनको ऐड करेंगे और उनका अंतर लेते हैं, डिफरेंस। ठीक है, तो जैसे कि 3 और 4 एक्स है कि 3, 4 एक्स 7 अपॉन 11। ठीक है, यानी कि ये ओड प्लेसेस हो गए, ये इवन प्लेसेस, तो इनका योग लेंगे। 3 प्लस एक्स यानी कि 3 प्लस एक्स। ठीक है, और 3 और 4, 4 और 7 11 माइनस के 11। ठीक है, बराबर या तो कोई 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल हो, 11 हो या 11 का कोई मल्टीपल। ठीक है, अब हम x की यहाँ ऐसे क्या वैल्यू रखें जिससे या तो 0 बन जाए या कोई 11 का मल्टीपल बन जाए। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू है यहाँ 8 रख दें, देखो 8 3 11, 11 से 11 कट जाएंगे 0, हम x की वैल्यू यहाँ क्या रख देते हैं 8, तो क्या हो गया 11 माइनस 11 बराबर 0, यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई हमारी x बराबर हो गया 8। ठीक है, यही आंसर जो कि ऑप्शन हमारा बी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि 1/√2 प्लस 1 प्लस 1/√3 प्लस √2 प्लस 1/√4 प्लस √3 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/√100 प्लस √99 का योग किसके बराबर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते ही देखो इसका आंसर तो यानी कि 9 हो गया। वो कैसे भी बताएंगे कि जो ऊपर होता है वो, जो ऊपर वाला होता है वो इनका डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि जितना अगर मान लो 1 है तो इनका डिफरेंस भी 1 ही होना चाहिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखेंगे, यानी कि अगर हम इस संख्या का परमीकरण कर दें, देखो ऐसा तो समझ में नहीं आ रहा कि इसमें अंतर 1 का है, और देखा जाए तो 1 का ही है। देखो 2 में 1 1, यहाँ भी 1 का अंतर है, यहाँ भी 1 का अंतर है और यहाँ भी 1 का ही अंतर है। ठीक है, तो ऊपर भी 1 है बराबर अंतर, तो क्या क्या करते हैं, सही है, पहले इसका थोड़ा लॉन्ग देख लीजिए, समझ लीजिए कैसा होता है। इसको हम परमीकरण करेंगे इसका, तो 1/√2 प्लस 1 गुणा इसके अपोजिट साइंस है, जो ये प्लस है तो उसका अपोजिट साइन क्या होगा माइनस, तो इसी संख्या को ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। ठीक है, √2 - 1 अपॉन √2 - 1। ठीक है, प्लस इसी प्रकार से क्या करेंगे 1/√3 प्लस √2 गुणा √3 माइनस √2 अपॉन √3 माइनस √2 प्लस सेम ऐसे चलता जाएगा डॉट 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 डॉट, इसका भी यही होगा √100 माइनस √99 अपॉन √100 प्लस √99 गुणा √100 माइनस √99। ठीक है, यानी कि देखा जाए तो ये एक फॉर्मूला बनता है, आपने पढ़ा होगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर,
क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर ध्यान से देखोगे, अगर ये ए है ये बी है तो ये फॉर्मूला बन गया, यानी कि ए प्लस बी ये ए माइनस बी है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। अब ध्यान से देखो, ये रूट दो की दो, रूट दो में गुणा करेंगे तो दो बना और एक की एक में, यानी कि माइनस वन, तो रूट दो माइनस वन अपॉन दो में से एक गए एक, यानी कि चलो पूरे लिख देते हैं, रूट दो माइनस वन स्क्वायर इस पे भी स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली ये भी ऐसे हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऊपर बनेगा रूट तीन माइनस रूट टू अपॉन रूट तीन का होल स्क्वायर माइनस रूट टू का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस रूट 100 माइनस रूट 99 अपॉन रूट 100 का होल स्क्वायर माइनस 99 रूट का भी होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे तो यानी कि रूट दो उसमें से बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, यानी कि दो बचेगा, दो में से एक गए एक, ठीक है। इसको मिटा कर यहीं बता दे रहे, थोड़ी जगह कम है तो यहाँ बचेगा एक, यहाँ समझ लीजिए जैसे रूट दो का होल स्क्वायर माइनस वन, तो यानी कि रूट से ये स्क्वायर खत्म कर देगा तो यहाँ बचेगा दो माइनस वन बराबर एक, ठीक है। तो ऐसे इसका ये रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है, इसका भी रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ भी क्या बचेगा वन, कोई मिटाकर क्या लिख देते हैं वन, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ भी 100 में से 99 गए वन बचेगा। अब अगर ध्यान से देखोगे तो देखो माइनस प्लस वाला यहाँ भी, अगर ये भी क्या होगा रूट 4 माइनस रूट 3, ऐसी श्रृंखला चली होगी, यानी कि हर पहला वाला नंबर कट रहा, देखो ये प्लस से ये माइनस खत्म, ये प्लस से ये माइनस वन, तो यानी कि ये वाला खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ वन माइनस का बराबर माइनस का वन और प्लस का 100 का रूट क्या आता है 10, ठीक, 10 का यानी कि 100, ठीक है। तो ये आ गया 9 आंसर। आया समझ में आया होगा, जो कि ऑप्शन हमारा 9 मैंने पहले बता दिया था, ठीक है। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी टैंक के 1/4 भाग भरे होने पर 135 लीटर पानी आता है, यदि उसमें 180 लीटर पानी रखा जाए तो उसका कौन सा भाग भरा होगा, ठीक है। सवाल पढ़ लीजिए ध्यानपूर्वक। तो यानी कि किसी टैंक का 1/4 भाग भरा होने पर उस पूरे टैंक में, मान लो कोई टैंक होगा, ये मान लो टैंक मान लेते हैं, तो इसका जो पूरा इसमें पानी आता है वो इसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो 135 लीटर है, ठीक है दोस्तों, यानी वॉल्यूम आयतन उसका, इसमें 135 लीटर आता था। अगर उसका 1/4 इसका मान लो 1/4 भाग अगर भरा हुआ है और उसमें 180 लीटर पानी रखा जाए, मान लो कोई इसका 1/4 भाग मान लो इतना भरा हुआ है, इतने बैठ जाएगा 1/4 इतना भरा हुआ, ठीक है। भरा होने पे 135 लीटर पानी आता है, यदि उसमें 180 लीटर पानी रखा जाए और उसमें 180 अगर इतना भाग भरा हुआ और इसमें 180 लीटर और पानी रखा जाए तो उसका कौन सा भाग भरा होगा, ठीक है। यानी कि 135 लीटर टैंक में 1/4 भाग भरा हुआ है इस टाइम, तो टोटल कितना भरा होगा, यानी कि 4 के अगर इसमें गुणा कर दें तो 135 गुणा 4, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी। अब पूछा उसने अगर 180 लीटर भरा जाए, यानी कि अगर उसमें 180 लीटर भरा जाए, टोटल तो ये गया, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आ गई इतनी। अगर वो पूछ रहा है कि अगर 180 लीटर भरा जाए, यानी कि अगर 180 लीटर भरा जाए, ये तो टोटल आ गया हमारा इतना, ठीक है।
अब यानी कि हम कह सकते हैं इतने में इतना भाग भरा हुआ है और हमें भरना है 180 लीटर, यानी कि 180 लीटर भरना है इसमें से 135 गुणा टोटल में से, तब कितना भाग भरा जाएगा। तो देखो 5 से काट लीजिए, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, ठीक है। 5 से काटेंगे इसको, 5 थे 15, 3 बचा, 5 छः 30, ठीक है। और 9 तिया 27, 9 चौ 36, 4 से 4 खत्म, यानी कि 1/3 भाग आंसर। दोबारा समझिए, यानी कि 135 लीटर में टोटल जो वॉल्यूम है उसमें से इतना भाग भरा हुआ है, ठीक है, इतना भाग भरा हुआ। तो अगर हम टोटल वॉल्यूम, उसको टोटल आयतन अगर हम निकालें उसमें टोटल है कितना, तो ये हो गया, यानी कि इसकी वैल्यू इतनी एक यूनिट। अगर हम वो कह रहे हैं कि 180 लीटर भरा है तब कितना भाग, यानी कि टोटल इसमें से है 180 लीटर अगर भरा है तो कितना भाग, यानी कि टोटल मान लो ये है अगर, तो उसमें से इतना भाग भराएगा। तो 135 गुणा 4 अगर टोटल ये है तो उसमें से 180 लीटर भाग भरने पर, 180 लीटर भरने पर सॉरी, ठीक है, तो उसमें कितना 1/3 भाग, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, जो कि ऑप्शन हमारा दे रखा है इसमें ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 तथा 84 से पूरी विभाजित करे, ठीक है। यानी कि वो कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या, बड़े से बड़े का मतलब होता है यानी कि उसका हमें मैं से पूछ रहा। तो 24, 60, 84 इनका हमें मैं से निकालना है, ठीक है। या तो ऑप्शन से देख लीजिए कि जो ऑप्शन इन तीनों संख्या को काट देगा वो हमारा मैं से होगा, ठीक है, या निकाल लीजिए। पहले ऑप्शन चेक कर लीजिए, देखो 10 चेक करते हैं तो 10 24 को नहीं काटता, 60 को काटता, 84 को, ये तो ऑप्शन हमारा हो नहीं सकता, ठीक है। अब 12 देखिए, 12 धन 24 कट गया, 12 पंजे 60 कट गया, 12 सत्ते 84, यानी कि ये ऑप्शन हो सकता है। 11 देखेंगे, 11 से 24 नहीं कटता, 60 भी नहीं, 84 भी नहीं कटता, 13 से भी नहीं कटता, ये यानी कि ऑप्शन ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन हमारा 12 बी आंसर ये है, ठीक है। वरन निकाल लीजिए, निकालेंगे कैसे, कॉमन फैक्टर देखते हैं, यानी कि अगर हम 2 से काटो उसको 12 बार, 2 से कितना 30 बार, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 42 बार, ठीक है। 2 से फिर काटेंगे, 2 6 12, 15 बार, 2 से 21 बार, जब तक कॉमन कटता रहेगा तब तक काटना, यानी कि आप काटेंगे 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, ठीक है। अब नहीं कट रहा, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, मैस हो गया, ये बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि 2 गुणा 3 बराबर 12 आंसर। आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर अपना 5 देखते हैं। क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है, उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, कप्तान की आयु बताइए, ठीक है। क्वेश्चन ठीक से पढ़ लीजिए, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं, यानी कि 10 सदस्यों की औसत आयु है, कह रहा है वो 10 सदस्यों की जो एवरेज आयु है, एवरेज आयु कितनी है, 30 वर्ष। सुने बोला अगर उनके साथ कप्तान यानी कि एक होगा, एक को अगर शामिल कर लें तो औसत आयु 1 बढ़ जाती है। अगर कप्तान को भी शामिल कर लेंगे तो टोटल 11 सदस्य हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद तो देखो लॉन्ग मेथड देख लीजिए, यानी कि 10 सदस्यों की औसत आयु अगर इतनी है तो टोटल कितना हो जाएगा, इतना टोटल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 11 सदस्यों को भी एक को शामिल कर ले जाए तो 11 सदस्य हो जाएंगे। तो 11 सदस्यों की औसत आयु कितनी है, यानी कि ये तो 10 की आ गई, तो 11 की क्या आ गई, यानी कि 30 और 31 गुणा और 11, ठीक है। अब ये कितना हो गया 300, और इनकी 11 की 11 हासिल लगा 1, 11 से 33 और 1 34, इनको आपस में घटा लीजिए, कितना 41, जो कि कप्तान की उम्र कितनी आएगी, कप्तान 51
40 वर्ष का होगा। ठीक है, ये आंसर ऑप्शन हमारा बी है। दूसरा मेथड देखेंगे, वो क्या है, अगर 10 सदस्यों की, मान लो 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे 10 सदस्यों की, अगर एक कप्तान बढ़ जाए तो औसत आयु भी, यानी कि अभी औसत आयु की 11 कप्तानों की यानी कि 31 हो गए। अब 11 कप्तान सब की एक एक लेके बढ़ाएंगे, सही है, समझिए, यानी कि 10 की इतनी है। अब अगर कप्तान को शामिल करने जाए तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 11 ऐसे, 1 2 3 ऐसे 11। ठीक है, 10 की थी इतनी, 11 की औसत आयु एक बढ़ जाती है, यानी कि इसमें अब 11 यानी 11वां कप्तान जो है हमारा, जो शामिल किया गया है, 10 का तो हो गया इतना। ठीक है, 10 सदस्य की औसत आयु इतनी, अगर कप्तान को भी, तो कप्तान में लाने पे कितने हो जाएंगे, 11 की औसत आयु, इसमें जो है, इसमें ये वाला जो 11 है, सब एक एक लेकर आएगा ना अपना, जो एक वर्ष बढ़ा, तो सब कितने 11, तो 11 इसमें प्लस कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 41। ये है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 6, 5 वर्षों में 7% वार्षिक दर से एक राशि पर 5320 रुपये का साधारण ब्याज बन जाता है, यह राशि बताइए। यानी कि साधारण ब्याज क्या होता है, ऐसा ही बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय। ठीक है, दर यानी कि मूलधन को हमेशा हम क्या मानते हैं, P बराबर 100% मानते हैं। ठीक है, अगर इसको हम 100% मानते हैं तो यानी कि ऐसा ही क्या आ जाएगा, R दर को R और T को T, इतना परसेंट। ठीक है, ये परसेंट। अगर हम ऐसा ही दे रखा है उसमें कितना, 5320, और R कितना 7, और यानी कि समय कितना 5, तो 7 गुणा 5 यानी कि परसेंट में है, सॉरी परसेंट तो वैसे यहाँ आएगा, 5 तो 7 है। ठीक है, यानी कि 35% की वैल्यू कितनी आ गई, 5320। पूछी क्या उसने, 100%, तो 100% के निकालने के लिए क्या करेंगे, 5320 गुणा 100 बटे 35। ठीक है, 7 से काट लीजिए, 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49, कितना बच्चा 4, 7 6 42, 0, 5 से 20 बार कटेगा। ठीक है, इसकी गुणा यानी कि डबल 0 आएगा, 2 की गुणा 2 6 12 का 2 से लगेगा, 2 सत्ते 14 15, 15,200 रुपये आंसर, जो कि ऑप्शन हमारा सी है। आई होप समझ में आया होगा। आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच दोस्तों।